सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, ये था प्लूटोनियम। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, तो ये बनता है सीसा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। और मणिक का जो लाल रंग है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है, उसमें तो वो बोरेक्स है। और नेक्स्ट है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, पायरेक्स कांच का। फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण जो है वो काला रंग होता है, होने का गुणधर्म होता है, तो ये होता है रजत ब्रोमाइड, जिसको सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, तो यह है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, यह है हाइड्रोजन। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। वनस्पति की घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो हाइड्रोजन। और खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने का कारण है, जल का परावैद्युत स्थिरांक। और विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, तो यह 71% पर। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये किया जाता है आसवन के द्वारा। एक जो नाभिकीय रिएक्टर है, भारी जल का कार्य होता है, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल किस तरह काम करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ जो है सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं, ये कार्बन के द्वारा। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो है मंदक के रूप में कार्य करता है, और वही मंदक जो है न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। भारी मशीन में स्नेहक, जिसको ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं, उसके रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है ग्रेफाइट का। उसके बाद यहाँ पर देखिए हीरे का जो जवाहरात के रूप में उपयोग होता है वो उसके किस गुणधर्म के कारण होता है, अपवर्तनांक के कारण। और वही अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश का, जिसकी वजह से हीरे में काफ़ी चमक होती है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है जवाहरात के रूप में, ताकि ये चमकता रहे हमेशा। उसके बाद है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, CO2। और मृदु पेय में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन गैस उपस्थित होती है, तो ये होती है CO2। गैसों के निम्न समूह में से कौन सा जो है हरित घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसमें योगदान करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन का। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है, तो यह सिलिका। और फ्लैश बल्बों में किसका वायुमंडल में फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है, तो नाइट्रोजन का। उसके बाद है बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, NO। उसके बाद है प्रकाशित रासायनिक धूम कोहरे बनने में के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है, तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला है हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है, अमोनिया का। और हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक यानी किस कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है, लोहे का। गोताखोर जब सांस लेते हैं उनके लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन तथा हीलियम का सिलेंडर होता है उस गैस के मिश्रण का सिलेंडर, और उसी का वो इस्तेमाल करते हैं गोताखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ को विसर्जित करते हैं, तो ये जो पदार्थ है NOx का यहाँ पर मतलब है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एक तो हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये दोनों मिलाकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं और यही जो है विसर्जित करते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में कौन सी जो गैस है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, तो ये जो है वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, तो ये ओजोन मंडल करती है, और ओजोन गैस भी कुछ हद तक कर लेती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करती है, पराबैंगनी किरणों से। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं, तो ये 8 परमाणु मिलकर। ठीक है। नेक्स्ट है वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो काली होकर गिर जाती हैं, तो SO2 की अधिक उपस्थिति अगर होगी तो पत्तियां जो है वो काली होकर गिर जाती हैं। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसकी अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, तो ये होता है कार्बन। नेक्स्ट है कौन सा हैलोजन तत्व जीनोन के